हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आप लोग जरूर भले चंगे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज कहाँ खड़ी हूँ। मैं अपने ही घर में खड़ी हूँ और यह वही रूम है जिसे मैंने उस दिन साफ किया था। तो आज इस रूम की रंगत बदल गई है। ये रूम बिल्कुल चेंज हो गया है। है ना, बिल्कुल चेंज हो गया है ना ये रूम। और यह रूम में कैसे काम हुआ है, क्या काम हुआ है, इसे मैं आपको बताऊंगी। तो यह वीडियो परसों का है और आज जा रहा है। यह है प्रमोद जी। इनसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मिलवाया था। पेंटिंग क्लास में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इन्होंने ही हमारी भतीजी की शादी में फ़ोटोग्राफ़ी की थी, तो हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। तो फिर हमारी बातें होने लगी और बातों बातों में पता चला कि यह सिर्फ फ़ोटोग्राफ़र ही नहीं है बल्कि इंटीरियर डेकोरेटर है, साथ में कारपेंटरी भी कर लेते हैं। और फिर इनकी नाटक मंडली भी है, मतलब नाटक भी प्ले करवाते हैं इनकी टीम है। तो मैंने इन्हें बुलवाया था वहाँ। मैंने इनसे कहा था कि ये मेरे घर एक बार विज़िट करें और देखें कि घर में क्या क्या किया जा सकता है। और इनसे मैंने अपने मंदिर के बारे में भी पूछा था कि मेरे मंदिर जो है लकड़ी का है, वह पुराना हो गया है और दिया की वजह से एक दो जगह कहीं जल गया था। तो और फिर वो दिया के धुआं की वजह से वो काला भी हो गया था। तो और फिर मुझे मंदिर को थोड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा बनाना है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, तो यही ऑप्शन जानना था उनसे। कल मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि आज आ जाएंगे और सही समय पे आ गए हैं। 11:30 बज रहे हैं। मैं भी नाश्ता वास्ता का काम ख़त्म करके रेडी थी और यह आ गए हैं। इन्हें मंदिर कहा कि मंदिर देख लें। और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास वॉलपेपर है, तो मैंने इन्हें दिखाया कि देखिए कुछ वॉलपेपर्स मेरे पास रखे हुए हैं। यह वॉलपेपर्स 4 महीना हो गए हैं इसे आए हुए। हमारे एक रिलेटिव जा रहे थे जनवरी में दिल्ली। अब उन्हें वॉलपेपर का काम करवाना था अपने घर में, तो मैंने भी कहा था कि थोड़ा सा मेरे लिए भी ले आएँ। किचन में जो किचन बनवाया है, टाइल्स लगवाया है दीवार की तरफ, नया टाइल्स जो वाइट कलर का दीवार की तरफ लगवाया है, उससे ज़्यादा ऊपर हाइट तक नहीं लगवाया है। सोचा था कि कोई भी अच्छा सा पैटर्न वाला वॉलपेपर वहाँ लगवा लूँगी। तो इसी वजह से मैंने उन्हें कहा था कि किचन के हिसाब से ही वॉलपेपर लेते आएँ। मेरे पास जो मटेरियल थे वह किचन के हिसाब से थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या इतना मेरे रूम में लगाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ लगाया जा सकता है। नाप के उन्होंने देखा था तो कहा हाँ लगाया जा सकता है। और मेरे पास पेस्ट भी थे, तो बस लगाने की देरी थी, तो बस उन्होंने हाँ काम शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है काम शुरू हो गया, क्योंकि काम करने में जितना समय नहीं लगता है, काम की प्लानिंग और उसके मुहूर्त निकलने में उससे ज़्यादा समय लग जाता है। तो बस वह उन्होंने 12 बजे हाथ लगाया और नॉन स्टॉप काम करते गए, तो रात के 8 बजे तक काम पूरा हो गया। और रूम जगह जगह से पपड़ी छोड़ रहा था। और ये जो दीवार में दाग है ना, पहले पलंग इस साइड लगा हुआ था, तो जब पलंग में पॉलिश हुई थी तो उस पॉलिश का दाग भी दीवार में लग गया था। मतलब कि जब पॉलिश करने वाले होते हैं ना, जो पेंट करने वाले होते हैं, बस उन लोग वो लगता है ना, उन लोग काम कर देते हैं, लेकिन जितना का काम वो लोग करते नहीं, उतना ज़्यादा आपकी दीवारें गंदा कर देंगे। पेंट करेंगे तो फर्श पे पेंट गिरा देंगे, टाइल्स मार्बल पे ब्रश चला देंगे। मतलब इससे अच्छा तो मुझे तो देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम लोग खुद से ब्रश चला सकते हैं। ब्रश चलाए, जहाँ किनारे हैं वहाँ पर आराम से चलाना चाहिए कि किसी लकड़ी पर ना लगे, टाइल्स पे ना लगे, मार्बल पे ना लगे। हिसाब से चलाए। हम लोग भी चला सकते हैं, इस काम को हम लोग भी सही से कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं वो लोग कैसे काम करते हैं। बस लगता है जैसे पोत देते हैं, जैसे पुराने ज़माने में चूना की पुताई नहीं होती थी, बस पोतते चले जाओ, उस टाइप से लगता है ये लोग काम कर देते हैं। अभी मैंने किचन में काम करवाया, मैं तो उस समय डॉक्टर पास चली गई थी, और जब आके देखा तो जो चौखट है उस पर भी कलर चढ़ा दिया है। नीचे जो दीवार पे जो थोड़े से मार्बल लगे हुए होते हैं उस पर भी कलर चढ़ा हुआ है। उन्हें यह तो नहीं मालूम था कि आज वॉल पोस्टर का काम करना है, तो वह तो ऐसे ही आ गए थे मिलने के लिए। लेकिन काम शुरू हो गया था। उन्होंने पूछा कि ब्रश है, तो मैंने दिखाया कि हाँ यह ब्रश है, तो कहा कि हाँ इससे हो जाएगा। तो पेस्ट को उस ब्रश से दीवार पे लगाते गए और वॉल पोस्टर को चिपकाते गए। तो जब चिपका रहे थे तो कपड़े से दाब दाब के उसे चिपकाते जा रहे थे, और उस जब चिपकाते हैं तो उसके अंदर एयर भी चला जाता है। तो कपड़ा से दाब दाब के चिपकाने से ये होता है कि उसके एयर निकलते चले जाते हैं और अच्छे से चिपकते चले जाते हैं। यह काम रोलर से ज़्यादा अच्छी तरह से होता है, पर रोलर तो वो तो घर में होता नहीं है, तो वह कपड़ा से ही करते जा रहे थे। तो इसमें ज़्यादा मेहनत लग रही थी और परेशानी भी हो रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि रोलर होता तो यह काम ज़्यादा आसान हो जाता, और एक्चुअली यह काम रोलर से ही अच्छा से होता है।
तो बस उन्होंने यह जो रखा हुआ है ना बेंच, इस बेंच के बारे में बताया कि इसमें जो लगा हुआ है ना गोल गोल फोम जैसा, वैसा ही रोलर होता है। तो मैंने कहा कि इसे निकाल लीजिए, कि उन्होंने कहा कि नहीं ये कैसे निकलेगा। हम बोले कोशिश कीजिए निकल जाएगा, क्योंकि जब यह आया था बेंच तो इसके एक एक पार्ट्स अलग थे और हम लोगों ने ही इसे असेंबल किया था। तो सच में उन्होंने कोशिश की और रोलर निकल गया। और उसके बाद रोलर से यही जो है गोल जैसा फोम है, यही है रोलर। जब रोलर से करना शुरू कर दिया तो काम बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी होने लगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आने लगी। कपड़े से वो फिनिशिंग नहीं आ रही थी और रोलर से बहुत अच्छा सा चिपक भी गया और बहुत अच्छा फिनिशिंग भी आ गया। तो और यही है पेस्ट, इस पाउडर को पानी में, गर्म पानी में घोलकर लई जैसा बना दिया जाता है और इसे दीवार पे लगाया जाता है। फिर इसके ऊपर से वॉल पोस्टर को चिपका दिया जाता है और इसे सूखने में, मतलब सही तरह से सूखने में इस वॉल पोस्टर को 24 घंटे लग गए। अगले दिन भी जब इसे छू रही थी सुबह सुबह तो यह इसमें नमी थी, तो जब एक दिन बाद जब ये अच्छे से सूख गया तो छूने के बाद इसमें मजबूती आ गई। नहीं तो लग रहा था कि अगर नाखून लग जाएगा तो यह फट जाएगा। और जब रोलर से काम होने लगा, सही काम होने लगा, परफेक्ट काम होने लगा, फिनिशिंग आने लगी, उनकी परेशानी भी दूर हुई, तो देख के मेरी हंसी छूट गई कि देखो आज सच में इस काम को होना है। कभी किसी काम का सच में मुहूर्त होता है। जब मैंने किचन में काम कराया था ना तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं काम करा रही हूँ, काम मैं करा नहीं रही हूँ, होता जा रहा है। वैसा ही आज मुझे लगा कि यह काम करा नहीं रही हूँ, बस होता जा रहा है। सब कुछ उसी हिसाब से हो गया। जैसा ब्रश चाहिए वो ब्रश भी घर में मिल गया, रोलर जो कि घर में मिल ही नहीं सकता था वो भी मिल गया। बजते बजते तक उनका काम ख़त्म हो गया था। उनके जाने के बाद फिर रूम की सफाई करनी पड़ गई। कल भी इतना काम किया था, आज फिर से वही काम करना पड़ रहा है। अब मुझे रूम की पूरी सफाई करनी है। अब इसमें मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे और इसे आज अभी रात हो गए हैं फिर भी कर लूँगी। और यह करते करते मुझे 11 बज गए थे। और अगली सुबह जब रूम में आई तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यह जो खिड़की है ना, यह पूरब दिशा की तरफ है और इससे सुबह सुबह सूरज की किरणें रूम में आ रही थी तो बहुत अच्छा सा लग रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और यह खिड़की के सामने बहुत अच्छा सा क्रॉस वेंटिलेशन होता है, बहुत अच्छी हवाएं आती है। और यह सामने मेन गेट भी है तो यहाँ से देख सकते हैं कौन आ रहा है जा रहा है, अच्छा व्यू भी मिल जाता है। पलंग इस तरफ होने की वजह से यह खिड़की खुल नहीं पाता था। अब पलंग का डायरेक्शन चेंज हो गया है, पलंग अब उस दीवार की तरफ चला गया है, पहले इस दीवार की तरफ था। तो बहुत ही अच्छा सा सुकून सा मिल रहा था ये रूम में, एकदम बिल्कुल रूम चमक सा गया था, इसकी रंगत बदल गई थी। और इस खिड़की के अपोजिट साइड भी एक दरवाज़ा है बालकनी का, तो अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है और उस दरवाज़ा से शाम में सूर्यास्त की किरणें आती है। वॉलपेपर 3 पैटर्न में थे, 2 ज़्यादा थे, 2 उससे कम थे और एक उस सबसे कम था। तो 2 दीवारों में लगा दी गई एक तरह के और 2 दीवार में एक तरह के लगा दिए गए। जो कम था वह अलमारी वाली दीवार में लगा दिया गया। तो मुझे डर था कि कहीं कम ना जाए। और यह जो रेड वाला है ना, यह सबसे कम था। बस इतना ही था कि दरवाज़ा में लग जाए और सच में दरवाजे में लग जाने के बाद दरवाज़ा की खूबसूरती बहुत ही बढ़ गई। दरवाज़ा सबसे अच्छा लगने लगा। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।